रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रघुनंदन भगवान श्री राम का अलग अलग दृष्टिकोणों से चिंतन करने का सौभाग्य हम लोगों को इस अत्यंत पावन श्री राम वासंतिक नवरात्रि में प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और देखते आए हैं, भगवान श्री राम आदर्श पुरुषोत्तम है। वे आदर्शों का शिखर है। आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श सखा कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के सारे आदर्श हम लोगों को भगवान श्री राम के जीवन में देखने मिलते हैं और उन आदर्शों पर चलने का प्रयास हम लोग यथासंभव यथाशक्ति करते हैं। और इसी कारण बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है, जो कि बिल्कुल सही है, कि भगवान श्री राम आदर्श पुरुषोत्तम है। इसमें एक गर्भितार्थ है कि वे मनुष्य है। वैसे महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि लेकर के यदि हम विचार करते हैं तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने इस बात को कहा है, आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। मैं अपने स्वयं को मनुष्य ही मानता हूं। वे एक इतिहास पुरुष हैं और ऐतिहासिक अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, हमारे आदर्शों के उत्कट शिखर के रूप में असंख्य लोग उन्हें ग्रहण करते हैं। हमारे आर्य समाजी भाई और अन्य भी अनेक पढ़े लिखे लोग इस प्रकार की मान्यता रखते हैं। और इस प्रकार की मान्यता यदि वे लोग रखते हैं तो इसमें कोई आपत्ति करने की आवश्यकता भी नहीं। निश्चित रूप से भगवान श्री राम एक ऐतिहासिक आदर्श पुरुषोत्तम तो है ही, लेकिन क्या भगवान श्री राम ऐतिहासिक पुरुषोत्तम होने के कारण भूतकालिक इतिहास के विषय हो गए? क्या ऐसा हो गया कि भगवान श्री राम एक समय कभी किसी कालखंड में थे और आज नहीं है? यदि ऐसे लगता हो तो यह हमारी सरासर भूल है। यह बात सत्य है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण ऐतिहासिक लेखा जोखा है, लेकिन इस वाल्मीकि रामायण के आरंभ में जब अवतार की बात आती है, जब भगवान के जन्म का प्रसंग आता है, तब महर्षि वाल्मीकि ने इतना उल्लेख अवश्यमेव कर दिया कि साक्षात प्रभु ने यह अवतार ग्रहण किया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भगवान श्री राम मानवीय मर्यादाओं को धारण करने वाले आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में अवतार ग्रहण तो किए हैं, लेकिन वे केवल मनुष्य नहीं है। वे मनुष्य से भी परे और कुछ तो भी है। मनुष्य का उन्होंने अवतार ग्रहण किया, रूप धारण किया, मानवता की मर्यादाओं का सर्वत्र पालन किया। और बड़े मौज की बात यह है
कि ये सभी मानवीय मर्यादाओं का पालन भगवान श्री राम के द्वारा इस प्रकार किया गया और इतना किया गया कि लोगों को यह भ्रांति ही हो गई कि वे मनुष्य ही है। अरे यही तो उनका चातुर्य है, यही तो उनकी कला की पराकाष्ठा है। मुझे एक प्रसंग याद आता है। बंगाल के महापुरुष श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार नाटक देखने के लिए बैठे थे और सामने नाटक चला था। चाय बागान के मजदूरों के ऊपर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार अत्याचार किए उसका प्रसंग चला था। और जो नट अंग्रेज अधिकारी की भूमिका कर रहा था उसने इस कदर अपनी भूमिका को सही सही अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत किया कि उसके उन अत्याचारों को देख करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा महापुरुष वर्तमान को भूल गया। उनके ध्यान में नहीं आया कि मैं एक नाटक देख रहा हूं और सीधे उन अत्याचारों से उत्तेजित होकर के उन्होंने अपना जूता उठा करके दे मारा, फेंका। वो नट बड़ा सावधान था, चालाक था, उसने उस जूते को झेल लिया और श्रोताओं से कहा कि मुझे मेरे अभिनय कला के लिए आज तक अनेक उपहार मिले हैं, अनेक प्रमाण पत्र मिले हैं, लेकिन ईश्वर बाबू का यह जूता मेरे लिए सबसे ऊंचा प्रमाण पत्र है। यही तो विशेष बात है कि एक अभिनेता अभिनय कर रहा है, वह सत्य नहीं है। इस प्रकार का भ्रम विघ्न दर्शक के भी, प्रेक्षक के भी मन में निर्माण हो जाए, यह अभिनय कला की पराकाष्ठा है। भगवान श्री राम ने यही किया है। वास्तव में वे मनुष्य है नहीं। हम उन्हें मनुष्य के रूप में ग्रहण करें, उनके आदर्शों को ग्रहण करें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वे एक नाटक कर रहे हैं। भगवान के उस नाटक को लीला कहते हैं। भगवान की ये लीला इतनी सही सही उतरती है कि दंडकारण्य में जब भगवान भगवती जानकी के वियोग में विलाप कर रहे हैं, उस समय सामने से आने वाले भगवान महादेव और भगवती सती, इन दोनों में से भगवान महादेव तो भ्रमित नहीं हुए। उन्होंने तो प्रभु की उस लीला को देख करके भी जय सच्चिदानंद जगपावन ऐसा कह करके प्रणाम किया, लेकिन सती को भ्रम हो गया कि पत्नी के लिए विलाप करने वाला यह रोता हुआ राजकुमार, इसको देख करके मेरे महान पतिदेव ने जय सच्चिदानंद ऐसे कैसे कहा। भगवती सती बाद में प्रभु की परीक्षा करने पर उतर आई। मूल बात यहां पर इतनी ही है कि अत्यंत श्रेष्ठ दर्शकों के लिए, प्रेक्षकों के लिए, श्रोताओं के लिए भी इस प्रकार का भ्रम जब किसी अभिनेता के द्वारा निर्माण किया जाता है, तब वह उसके अभिनय की सफलता है। मंच के ऊपर अभिनेता अपना कार्य करता है, अभिनय करता है, उसी प्रकार इस संसार में आकर के श्री भगवान अपनी लीला कर रहे हैं और उस लीला का कुछ विशेष प्रयोजन है, लेकिन वे केवल उसमें आबद्ध मनुष्य नहीं हैं, वे उससे परे हैं। और इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म अर्जुन दिव्य है। यह सामान्य नहीं है। सामान्य लोग अपनी दृष्टि से उनको देखें और समझें, लेकिन विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसे सही दृष्टि से देखते हैं और उन्हीं को तत्वबोध होता है। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन, उनकी सारी लीला इसी प्रकार की है। तो उसके पीछे वास्तव में कौन सी शक्ति काम कर रही है? प्रभु की यह लीला हमारे सामने जो चल रही है, यह उत्तम ही है।
लेकिन वास्तव में श्री भगवान जैसे कि सती को दिखे रोते हुए राजकुमार नहीं है, वे साक्षात परब्रह्म तत्व है। और इसी का विवेचन हम लोगों को प्राप्त होता है अध्यात्म रामायण में, रामचरितमानस में। आइए साक्षात भगवती सीता जी ने भगवान श्री राम के तत्व का निरूपण करते हुए क्या कहा है देखें। हनुमान जी के समक्ष भगवती सीता जी उपदेश करते हुए भगवान श्री राम का परिचय कराती है। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रमगोचरम्। एक विशेष बात मुझे याद आ गई। प्रभु की इन विशिष्ट अलग अलग भूमिकाओं का बड़ा सुंदर वर्णन स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सुंदर शब्दों में किया है। हम सब लोगों को पता है, उन्होंने अपनी राम कथा का नाम रामचरितमानस ऐसे रखा। मानस सरोवर अथवा मान सरोवर, आपने उसकी यात्रा की होगी। उस मानस का ही रूपक लेकर के उन्होंने अपने इस ग्रंथ को लिखा और लिखते समय अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बहोरी तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। वे कहते हैं कि इस मानसरोवर के ऊपर 4 प्रकार के घाट हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी सरोवर पर, नदी पर घाट जब होते हैं तभी जाकर के वहां के जल के सेवन की अथवा उसे भर करके लाने की सुविधा होती है। मानसरोवर पर ये 4 घाट हैं, 4 अलग अलग स्थान हैं। राम कथा वही चलती है, लेकिन उस एक राम कथा के सारे अर्थ अलग अलग घाटों पर अलग अलग प्रकार से प्रतिध्वनित होते हैं, बदलते हुए दिखते हैं। सामान्यतया हम लोग प्रायः जिस घाट पर बैठ करके राम कथा का पान कर रहे हैं वह घाट कर्म का घाट है। मानसरोवर का और उसके घाटों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज 4 घाट बतलाते हैं। ज्ञान का घाट, कर्म का घाट, भक्ति का घाट और प्रपत्ति का घाट। हम कर्म के घाट से आरंभ करते हैं। कर्म के इस घाट के ऊपर प्रयागराज की समतल भूमि के ऊपर कथा चल रही है और इस कथा के वक्ता साक्षात योगीश्वर याज्ञवल्क्य है। इस कथा के श्रोता भरद्वाज मुनि है। चारों घाटों पर अलग अलग वक्ता और अलग अलग श्रोता है। कर्म के इस घाट पर याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता है, भरद्वाज मुनि श्रोता है। और यहां पर भगवान श्री राम का जो प्रतिपादन है वह मुख्यतया कर्म को लेकर के है। भगवान का एक एक कर्म आदर्शतम है। मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए, इस प्रकार का आदर्श यहां पर एक आदर्श पुरुष के रूप में भगवान श्री राम से हम सीख सकते हैं। यह कर्म का घाट है। प्रयाग की त्रिवेणी संगम की समतल भूमि के ऊपर महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा जब भरद्वाज जी को मुख्य श्रोता बनाकर के कथा कही जाती है, वो हम सब लोगों के लिए प्रायः है, जहाँ भगवान
हमारे जीवनादर्शों के शिखर है। ये तो हुआ, लेकिन ये एक घाट की बात हुई। दूसरा घाट जो ज्ञान का घाट है, वहां पर साक्षात भगवान शिव बकता है और भगवती पार्वती सोता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि अध्यात्म रामायण में, रामचरितमानस में सर्वत्र यह बात स्वीकृत है कि राम कथा के प्रथम उद्गाता साक्षात भगवान महादेव शिव है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान महादेव जी ने इस कथा को अपने अंतःकरण में रच करके रखा और बाद में पार्वती को सुनाया। अब देखिए, कैलाश के ऊपर चली है यह कथा। इसका अर्थ यह है कि हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारे चेतना की उस ऊंचाई के ऊपर जाकर के जब हम विचार करते हैं राम का, तब श्री राम क्या है? श्री राम मनुष्य नहीं है, श्री राम आदर्श पुरुष केवल नहीं है। तो वहां पर ज्ञान की दृष्टि से भगवान श्री राम, जो सीता जी स्वयं बतलाती है, रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रमगोचरम् आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशमकल्मषम्। ये मूल राम तत्व है। रामं विद्धि परम ब्रह्म। भगवान श्री राम साक्षात पर ब्रह्म तत्व है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वे दशरथ जी के पुत्र केवल नहीं है, कौशल्या जी के नंदन केवल नहीं है। दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र बनकर के आना ये उनकी लीला है, लेकिन दशरथ जी और कौशल्या जी के पूर्व के पूर्व के पूर्व भी वे हैं, और उस समय भी थे, आज भी है। यह ब्रह्म तत्व है जिसमें से संसार निर्माण होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभिसंविशन्ति इति तद्विजिज्ञासस्व ततो ब्रह्मेति। जिसमें से संसार निर्माण होता है, जिसके कारण संसार चलता है, और जिसमें जाकर के संसार पुनः लीन हो जाता है। GOD, द जनरेटर, द ऑपरेटर and the destroyer of the universe, the whole existence, राम उस तत्व का नाम है। आचार्य विनोबा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, राम कौन है? यह प्रश्न किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा, राम वे तत्व है जिनका नाम दशरथ जी ने अपने बेटे को दिया। दशरथ जी ने अपने पुत्र को जिसका नाम दिया, वह तत्व यानी परब्रह्म तत्व। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। इसका अर्थ यह है मित्रों कि भगवान श्री राम अनादि है, अनंत है, सर्वदा है। राम थे ऐसा कहना गलत है। राम सर्वदा है ही, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और किसी एकाध स्थान में श्री राम है ऐसी भी बात नहीं, वह सर्वत्र है। वर्णन करते हैं भगवती सीता जी के द्वारा अध्यात्म रामायण में किया गया यह वर्णन है। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचति आकांक्षते त्यजितो न करोति किंचित आनंद मूर्तिरचलः परिणामहीनो माया गुणाननुगतो हि तथा विभाति। वे तो निर्गुण निराकार दिव्य तत्व है, सर्वव्यापक है, सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है।
यह बात हो गई ज्ञान के घाट की। और इसीलिए तो इस ज्ञान के घाट पर बैठ करके श्रवण करने वाला श्रोता बहुत बिरला होता है। वहां पर एक ही श्रोता है, केवल पार्वती माता सुन रही है, भगवान शिव जी बोल रहे हैं। अत्यंत कठिन, अत्यंत उच्च तत्वों को जानने वाले होते कितने लोग हैं। ज्ञान के घाट पर, यानी ज्ञान की दृष्टि से भगवान श्री राम का यह तत्व है। फिर आते हैं हम भक्ति के घाट पर, जहां पर यह कथा मेरु पर्वत के ऊपर चली है। काकभूषुंडी जी महाराज वक्ता है और गरुड़ जी श्रोता है, और यहां पर आकर के भगवान सगुण साकार ईश्वर तत्व बन जाते हैं। और सगुण साकार ईश्वर तत्व बनते ही भगवान इस भूमंडल के ऊपर अवतार ग्रहण करके पधारते भी हैं, जीवों को कर्मों का फल देते हैं। विप्र धेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार, जीवों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने के लिए जिन चार तत्वों का इस संसार में निरंतर बने रहना आवश्यक है, उन विप्रों के लिए, उन गो माताओं के लिए, संतों के लिए और देवताओं के लिए प्रभु पधारते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, यह ईश्वर तत्व हो गया। ज्ञान के घाट पर तो केवल प्रभु का अनुसंधान करके ही, ज्ञान प्राप्ति के ही मार्ग से उनके साथ एक रूप हुआ जा सकता है। भक्ति के घाट पर हम इस सगुण साकार ईश्वर को रिझाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। यह नवधा भक्ति हम इस ईश्वर की कर सकते हैं। उस पर ब्रह्म तत्व का कोई रूप ही नहीं, तो उसका क्या आवाहन करेंगे, क्या उनका पूजन करेंगे, क्या उनको भोग धरेंगे, कैसे उनको स्नान कराएंगे। लेकिन वे ईश्वर बनकर के आ गए तो हम लोगों के लिए सुविधा हो गई। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान स्वयं अपनी माया से निर्गुण निराकार तत्व में से सगुण साकार तत्व ईश्वर बन गए। ध्यान ये रखना कि ऐसा बनते समय उनके तत्व में कोई अंतर नहीं आया। जल जल होता है तब भी H2O होता है, वो बर्फ बन जाता है तब भी H2O होता है, और वो भाप बनता है तब भी H2O ही होता है। इस रूपांतरण के कारण तत्वांतर नहीं होता है। वही निर्गुण निराकार तत्व अपनी दिव्य शक्ति से, जिसको माया कहते हैं, सगुण साकार बनकर के खड़ा हो गया और जीवों के कर्मों के अनुसार उनको उनके फल देना आरंभ किया। भगवान स्वयं इस भक्ति के घाट पर सगुण साकार ईश्वर के रूप में आराध्य बन जाते हैं। हम सब लोगों के लिए यह आलम्बन हो गया भक्ति का। इसी श्री राम की हम भक्ति करते हैं। रामस्य दासोस्मि हम इस श्री राम को देख करके कहते हैं। लेकिन एक बात और है मित्रों, यहां पर भी इस भक्ति के घाट पर भी श्री भगवान कर्म के अनुसार फल देते हैं।
आपने सुना ही होगा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ईश्वर ने इस विश्व को कर्म प्रधान बना करके रखा है। जिसने जिस प्रकार का कर्म किया होगा उस प्रकार का फल उसको मिलेगा। कभी भी जो कर्म मेरे द्वारा न किया गया उसका फल मुझे मिलना संभव नहीं हो सकता, और मेरे द्वारा किए गए कर्म का फल कभी टल नहीं सकता, अकृताभ्यागम नहीं होता, और मैंने कर्म किया नहीं और मुझे फल भुगतना पड़ रहा, ऐसा नहीं होता। कर्म प्रनाश होता नहीं, मैंने कर्म किया और उसका फल मैं टाल सकता हूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। यहां पर आकर के ईश्वर नियामक तत्व है, लेकिन इस प्रकार का ईश्वर तो ईश्वर है, हम लोगों के लिए आराध्य है। लेकिन सामान्य से सामान्य लोग जो गलती कर देते हैं, जिनके द्वारा अपराध हुए हैं, वो एक बात चाहते हैं कि यद्यपि हमने गलत काम कर दिया, हमसे गलत काम हो गया, फिर भी हमें क्षमा कर दी जाए। और इस प्रकार अपनी भूलों को याद करके जीवात्मा जब विलाप करता है, रोता है, पछतावा करता है, एकादशना हृदस्यो, तो वे ही ईश्वर साक्षात पतित पावन बन जाते हैं, दीन बंधु बन जाते हैं। यह प्रपत्ति का घाट है, ध्यान रखना, जहां गोस्वामी जी महाराज और उनके जैसे संत सारे वक्ता हैं और सामान्य जन श्रोता है। यह प्रपत्ति का घाट, पतित पावन सीताराम। क्या ईश्वर केवल न्याय करने के लिए? तो ईश्वर तो न्यायाधीश हो गया। ईश्वर केवल न्यायाधीश नहीं होता है, प्रपत्ति के घाट पर उसकी भूमिका बदल जाती है। वो जीव के लिए उसकी मां के समान बन जाता है, पिता के समान बन जाता है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। माता पिता सर्वदा अपने पुत्र को दंड नहीं देते हैं, उनके भीतर वात्सल्य है। उसी प्रकार परमात्मा के भीतर जीव के लिए वात्सल्य है, उस जीव के लिए जिसे अपने भूल के लिए पछतावा हो गया। अर्थ गिरा जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो खिन्न हो गया, जो रोने लग गया, उससे भूल हो गई, इससे जो व्याकुल होकर के पश्चाताप करने लग गया, मैं भूल पुनः नहीं करूंगा, इस प्रकार का आश्वासन देने लग गया। भगवान कहते हैं, अरे तुम्हारी भूलों को मैं माफ कर सकता हूं। अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मैं भक्त। भगवान वचन देते हैं कि मैं तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा। माना कि तुमसे भूले हो गई, अब भूल मत करो और निरंतर मेरा चिंतन करते रहो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। रत्नाकरदस्यु को भगवान ने उठाया, ऋषि बना दिया। अहल्या के ऊपर भगवान ने करुणा की। यहां ईश्वर करुणामय हो गए, न्यायी नहीं करुणामय हो गए, पतित पावन हो गए, दीन बंधु हो गए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए इस ईश्वर के स्वरूप का आलम्बन उपयोगी हो जाता है। ऐसा कौन है जिसने भूले ही नहीं की? और इसीलिए संतों ने प्रभु की करुणा का अत्यंत विस्तार से प्रतिपादन किया है। एक ही राम, लेकिन वे
कर्म के घाट पर लोगों के लिए आदर्श पुरुष है, ज्ञान के घाट पर साक्षात परब्रह्म तत्व है, भक्ति के घाट पर वे सगुण साकार ईश्वर है, कर्मों के फल प्रदाता है, और प्रपत्ति के घाट पर वे करुणा निधान बन जाते हैं। और वे ही प्रभु हमारे भीतर विराजमान है, ध्यान रखना। और इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी जब राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं मैं आत्मा राम की बात कर रहा हूं, वे श्री राम मेरे भीतर भी विराजे हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने यही कहा, सकल सुखांचा आराम हृदया माझी असता रामू की भ्रांता सिकामू विषयावरी। अरे सारे के सारे सुखों को प्रदान करने वाला राम मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। यह आत्मा राम जो भूत भविष्य वर्तमान से भी अतीत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सब में है और जिसके कारण सब है और जो सबके हैं, इस प्रकार के राम तत्व की गहराई को समझ करके जब हम राम का चिंतन करते हैं तो अपने आप ध्यान में एक बात आती है कि मैं जहां भी जाऊं श्री राम मेरे साथ है। यह श्री राम का सानिध्य निरंतर अनुभव करना और उसके भरोसे निर्भय रहना और उसकी उपस्थिति से अपने को मर्यादा में रखना, यह जीव के लिए संभव तब होता है जब वह श्री राम की इन सारी विशेषताओं को जानता है। कितने सुंदर शब्दों में लखनलाल जी महाराज ने कहा, सखा राम परमार्थ एहु, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहिरित नेति निरूप ही वेदा। वेद वेदांत प्रतिपाद्य वे पर ब्रह्म तत्व ही साक्षात श्री राम है। वे ही ईश्वर है, वे ही हमारे आदर्श है, वे हमारे संरक्षक है, वे हमारे माता पिता और सर्वस्व है। इस बात को हम निरंतर ध्यान में रखें। जय सिया राम।